टिहरी, जहां पर राजशाही के खिलाफ 84 दिन का ऐतिहासिक आमरण अनशन करने वाले श्रीदेव सुमन, टिहरी राज्य आंदोलन में सीने में गोली खाने वाले नागेंद्र दत्त सकलानी और फ्रांस के न्यू सेपल्स में 20 वर्ष की अल्पाई में शहीद होने वाले और सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित वीर गब्बर सिंह नेगी जी का जन्म हुआ था। आज उसी टिहरी की बेटी बनेगी भारत की पहली ऐसी महिला जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टिहरी की बेटी जिनका नाम है सुमन गवानी, इन्हें आज 29 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित करेंगी। वैसे तो इन्हें यह अवार्ड लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इन्हें ऑनलाइन समारोह के माध्यम से यह अवार्ड दिया जाएगा। और यह हम सब भारतीयों के लिए, हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए, टिहरी वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि वह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सुमन गवानी कौन है, ये कहां से हैं, टिहरी के किस गांव से हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुई और ये मिलिट्री में कैसे पहुंची, इन्हें यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है और यह सम्मान क्या है। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टिहरी में जन्म लेने वाली, उत्तरकाशी में पढ़ाई करने वाली, देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से बैचलर ऑफ एजुकेशन करने वाली, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से ग्रेजुएशन करने वाली और दक्षिण सूडान में पीस एंड पीपुल के लिए काम करने वाली सुमन गवानी जी की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पावरफुल रोल मॉडल कहा है। तो दोस्तों सुमन गवानी जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक के पोखर गांव में हुआ था। इनकी प्राइमरी एजुकेशन टिहरी से हुई और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यह उत्तरकाशी चली गई। बचपन से इनके मन में इंडियन आर्मी में जाने का सपना था और इनके फादर प्रेम सिंह गवानी ने इन्हें गाइड किया, इंस्पायर किया। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आपने इंडियन आर्मी में जाने का मन क्यों बनाया, तो इन्होंने कहा, मैं उस उत्तराखंड से हूं जहां के घर घर में और परिवार में एक फौजी जरूर मिलता है और बचपन से इन्हीं फौजियों की कहानी सुन सुनकर मैं बड़ी हुई हूं। इसी वजह से मैंने बचपन में इंडियन आर्मी में जाने का संकल्प कर लिया था। देखिए, डीएवी पीजी कॉलेज से बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद इन्होंने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री भी ली और इसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2011 में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्होंने अपने बचपन का ख्वाब पूरा किया और इंडियन आर्मी में शामिल हो गई। और इसके बाद इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम किया। वर्ष 2018 इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। इनका चयन यूनाइटेड नेशन सिग्नल एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए हुआ था और ये इसके लिए युगांडा चली गई। वहां से आने के बाद एक जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद इनका चयन यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिक के रूप में हुआ और शांति सैनिकों को ही ब्लू हेलमेट कहा जाता है। आप कहेंगे भाई ये शांति सैनिक क्या हुए? देखिए, नाम से स्पष्ट है, जो क्या करेंगे, शांति स्थापित करेंगे। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन के इन शांति सैनिकों द्वारा विवादग्रस्त देशों में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं और इन देशों में आबादी को खतरे से बचाना और उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, यह इन शांति सैनिकों का कार्य होता है। सुमन गवानी जी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया, यानी यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर साउथ सूडान के लिए इनका चयन किया गया। दक्षिण सूडान वो देश जिस देश ने वर्षों तक गुलामी का दंश झेला और 9 जुलाई 2011 को यह देश आजाद हुआ और विश्व का 196वां स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत का इतिहास पढ़ा है वो लोग समझ सकते हैं कि आजाद देश के सामने कितनी समस्याएं होती हैं और इस देश के लोगों के लिए सुमन गवानी जी द्वारा बहुत सा उल्लेखनीय कार्य किया गया। अब देखिए, वहां पर कार्य करने के लिए और लोगों का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने अरेबिक सीखी और लोगों को असुरक्षा की भावना से बाहर निकाला। इन्होंने लोगों को समझाया कि गर्ल्स एजुकेशन क्यों जरूरी है, लड़कियों को स्कूल क्यों भेजना चाहिए, महिलाओं के अधिकार क्या हैं, ये अधिकार क्यों जरूरी हैं और साथ ही साथ लोगों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में समझाया। अब देखिए, दक्षिण सूडान में मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पर इनके द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इनके द्वारा यौन हिंसा के मामलों पर निगरानी रखने के लिए 230 महिला यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही साथ इनके द्वारा दक्षिण सूडान में सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए वहां की सेना को ट्रेनिंग दी गई। अब देखिए, दक्षिण सूडान में बच्चों और महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ इन्होंने काम किया और यूनाइटेड नेशन के एंटी सेक्सुअल वायलेंस कैंपेन में सहयोग की वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिए जाने का निर्णय किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार शांति दूत, शांति सैनिक होने के नाते और दक्षिण सूडान में बहुत सा उल्लेखनीय कार्य करने की वजह से इन्हें 29 मई यानी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे के दिन यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और जब तक ये वीडियो पब्लिश होती है या फिर आप तक पहुंचती है तब तक शायद इन्हें यह सम्मान मिल चुका होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार यह भारत की पहली महिला होंगी जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, यह पुरस्कार यानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड वर्ष 2016 से दिया जा रहा है और वर्ष 2019 के लिए सुमन गवानी
जी के साथ साथ ब्राजील की महिला कमांडर कार्ला मोइरो डी कास्ट्रो को भी यह सम्मान दिया जाएगा और पहली बार ऐसा है कि 2 महिलाओं को एक साथ यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इन दोनों को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करते समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था, इन लोगों ने उनमें विश्वास जगाया जिनके लिए हम सब काम करते हैं और ये लोग ब्लू हेलमेट के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये था सुमन गवानी जी का टिहरी से लेकर भारत की पहली ऐसी महिला बनने तक का सफर जिन्हें यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उन्होंने यह बात साबित कर दी कि गांव या जगह छोटे होने से कुछ नहीं होता, बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और वह पहाड़ की बेटे और बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो कैसे लगी आपको टिहरी की इस बेटी की कहानी? अगर पसंद आई तो यार इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।